हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेल केयर्स अकेडमी। आपका आपके यूट्यूब चैनल बेल केयर्स अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे एलजेब्रा का फिफ्थ पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्या हम ए और बी मान सकते हैं। इनमें किनका 5 का अंतर है? दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? इनका गुणनफल a और b का गुणनफल कितना दे रखा है? 336। दो संख्याओं का अंतर तो दे रखा है 5 और दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है 336। अब हमें इनका योगफल निकालना है। हमने एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखो, इसका एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। तो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस 4 336। ए भी हमारा कितना है? 336। अब क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 का कितना हो गया? 25 प्लस 4 किस में गुणा करेंगे? 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 का 4 हासिल का 2 और 4 12 2 14, एक हासिल का 4 12 और 1 13। ये आ गया 1344। 1344 और 25 ऐड करेंगे तो 9, 5 4 9 और 6 3 1। ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर होता है? 37 का। किसका स्क्वायर होता है ये? 37 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 37। यही हमारा आंसर है। क्या पूछा था? उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग a और b हमारी संख्या मानी थी, इनका योग कितना आया है? 37। यही हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। दो धनात्मक संख्या a प्लस बी मान सकते हैं हम। तो कितना योग इनका? 25। एवं उनका गुणनफल a और b का गुणनफल कितना है? 144। ठीक है। अब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? इसमें अंतर पूछा है, पहले वाले में क्या पूछा था? योग पूछा था। तो देखो, अंतर कैसे निकालेंगे? एक और फॉर्मूला होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ये वाला फॉर्मूला होता था यदि अंतर दिया हो और इनका गुणनफल दिया हो। यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। गलत है वो। देखो, इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला बताया था हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ab। और ये वाला भी होता है। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास गुणनफल भी दे रखा है और इनका योग भी दे रखा है। तो देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू योगफल कितना है हमारे पास? 25 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 144। ठीक है। अब क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर 625 होता है। 4 किस में गुणा करेंगे? 4 चौक 16 का 6, 1 4 चौक 16 1 17, 4 एक 4 और 1 5। ठीक है, 576। इसमें से ये घटा लेंगे। देखो, 5 में से 6 नहीं जाएंगे, यहाँ पे कैरी ले लिया, 15 हो गए, 15 में से 6 गए 9। ठीक है, यहाँ 1 बचा, यहाँ से 11, 11 में से 7 गए, 4 बचे बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आया? 49। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का।
तो 7 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 7। यही हमारा आंसर है। पूछा क्या था, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर कितना है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि दो संख्याओं का योग 9 है, a प्लस बी, हमने दो संख्या a और b मानी है, ठीक है, उनका योग कितना है 9, एवं उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/2। a का व्युत्क्रम कितना आएगा 1/a, b का व्युत्क्रम कितना आएगा 1/b। तो इनका योग कितना दे रखा है 1/2 प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b, इसका योग कितना दे रखा है 1/2। इसे और कैसे कर लेंगे, देखो इसका ए बी ऐसे एलसीएम ले लेंगे और ऊपर b प्लस ए इज इक्वल टू 1/2। ए प्लस बी कितना दे रखा है हमें 9 बट्टे ए बी बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 18। अब देखो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। यदि हम a माइनस बी की भी वैल्यू निकाल लें तो हम इन दो इक्वेशन से हम a और b के मान निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 4ab, ठीक है। देखो प्लस क्या दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर माइनस के 4, ए भी कितना दे रखा है 18, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 माइनस 18, 18 चौक 72, 81 में से 72 गए तो 11 में से 2 गए तो 9, और बस यही बची 9। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 3 का, 3 का स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा तो a माइनस बी कितना आ गया हमारा 3, a प्लस बी हमारा 9, a माइनस बी 3, ठीक है। अब हम इन दो इक्वेशन से a और b का मान निकाल सकते हैं। a प्लस बी बराबर 9 और a माइनस बी बराबर 3। यदि हम इन्हें ऐसे करें प्लस प्लस तो ये खत्म, 2a बराबर 9 3 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6। तो एक संख्या तो हमारी हो गई 6। अब b निकालनी है, तो b कैसे निकालेंगे, इस कोई सी इक्वेशन में a का मान रख दो तो b आ जाएगी। तो a प्लस b की जगह पे a की जगह पे 6 रख देंगे, 6 प्लस b इज इक्वल टू 9। तो b यहाँ रोकेंगे, ये इधर ले गए तो 9 में से 6 माइनस जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो b की वैल्यू ये आ गई, a कॉमा b की वैल्यू कितनी आ गई 6,3। यही हमारे आंसर है। ये पूछ रहा है तो वे संख्या क्या होंगी, तो हमारी संख्या कौन सी है 6 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्या में क्या माने a और b, इनमें कितने का अंतर है 5 का अंतर है, और इनके वर्गों में 135 का अंतर है। इनके वर्ग में, तो इनका वर्ग करेंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इनमें कितने का अंतर है 135, ठीक है। अब उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, दो वर्गों का अंतर ये होता है। देखो यहाँ पे करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, ये यहाँ पे लगा सकते हैं इसकी जगह, बराबर के 135, ठीक है। a माइनस बी कितना दे रखा है हमारा 5, तो 5 गुणा a प्लस बी बराबर के 135। 5 से ये कट जाएगा, देखो 2 बार, 3 यहाँ गया और 7 बार, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 27।
a माइनस बी हमारा कितना दे रखा है 5 और a प्लस बी बराबर 27। अब यहाँ से हमें उन संख्याओं को गुणनफल निकालना है, तो हमें a b की वैल्यू चाहिए। a b की वैल्यू हम इन दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखो a प्लस बी बराबर 27 और a माइनस बी बराबर 5। यदि हम इन इक्वेशनों को ऐड करें तो ये 2a हो जाएगा, a b से b कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32। तो 2 से ये कैंसिल, a बराबर 16 आ गया। अब इसे हम कोई सी इक्वेशन में रख दें, इसमें या उसमें, तो देखो हम इसमें रख रहे हैं, तो 16 प्लस b बराबर 27। तो b बराबर, देखो 16 इधर जाएगा तो कितना बचा, इधर गया 16 तो 7 में से 6 गए तो 1 और 1 11 बचा। तो b बराबर आ गया हमारा 11। अब ये कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल, a और b का गुणनफल 16 गुणा 11 कितना आएगा, 11 छक्के 66 का 6 और 11 एकन 11 6 17। ये इसका आंसर है। दो संख्या का गुणनफल कितना आया 176। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सॉल्यूशन। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो धनात्मक संख्या क्या मानी हमने a और b, इनके वर्गों का योग, a के वर्ग प्लस b का वर्ग, इसका योग कितना दे रखा है 100, तथा उनके वर्गों का अंतर, जो हमने धनात्मक संख्या माने a और b, उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 28। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 28। ठीक है। अब देखो इस संख्या का योग क्या होगा, इन संख्या का, यहाँ पे आएगा इन संख्या का योग क्या होगा। देखो अब यहाँ से हम a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग अलग मान निकाल सकते हैं। देखो ये यदि हम इन इक्वेशनों को प्लस कर दें तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 2a स्क्वायर, ये प्लस करेंगे 8 और 2 1, कितनी बार जाएगा ये 64 बार। a स्क्वायर बराबर 64, तो ये किसका स्क्वायर है, a बराबर 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, स्क्वायर से स्क्वायर a बराबर 8। अब देखो या फिर a बराबर 8 के इसका मान, a स्क्वायर का मान इस वाली या इस वाली कोई सी इक्वेशन में रख दो। हम इसमें रख रहे हैं 64, a स्क्वायर बराबर 64 है प्लस b स्क्वायर बराबर 100, a इधर ले जाएंगे तो b स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, कितना बचा b स्क्वायर बराबर 36। ठीक है। अब देखो b 6 का, ये 6 का स्क्वायर होता है तो b बराबर कितना आ जाएगा 6। a का मान आ गया हमारे पास 8 और b का आ गया 6। अब ये कह रहा है इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन संख्याओं का योग निकालना है a प्लस b। a कितना है 8 और b कितना है 6 बराबर के 14, यही हमारा आंसर है। इन संख्याओं का योग कितना है 14। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो तीन क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है 30, तीन क्रमिक पूर्णांकों का योग 30 है, तो उनके बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो देखो क्रमिक संख्या कौन सी होती है हमारी x, x प्लस 1, x प्लस 2, तीन की कह रहा है, तो तीन क्रमिक संख्या हमारी ये हो गई। इनका योग कितना है, देखो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इनका योग कितना दे रखा है 30। तो देखो 1 2 3, तो 3x प्लस के 3 बराबर 30, 3 उधर चले गए, 3x बराबर 27 और ये इससे कट जाएगा, x बराबर 9, x बराबर आ गया 9। अब ये पूछ रहा है बीच का पूर्णांक, तो बीच का पूर्णांक हमारा क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 है, तो देखो x की हमारे कितना आया 9 और प्लस 1 बराबर के
10। यही हमारा आंसर है। तो बीच का पूर्णांक कितना आया? 10। देखो इसे हम आसानी से और बहुत ही सरल तरीका से 2 सेकंड में कर सकते हैं ट्रिक से। इसकी ट्रिक क्या है? जब भी योग या अंतर दे रखा हो, यदि उनके बीच का पूर्णांक पूछे तो क्या करेंगे? योग हमारा कितना है? 30, और जितनी संख्या दे रखी होंगी 3 या 2 या 4 क्रमिक संख्या, उससे ही भाग दे देंगे। 3 से भाग दिया कितनी बार जाएगा? 10। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सॉल्यूशन। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का, ये क्या कह रहा है? सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 दे रखा हो। तो हम सम संख्या क्रमागत दो सम संख्या कौन? x और x प्लस 2, इनको हम सम संख्या मान सकते हैं, क्रमागत सम संख्या। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? इनके वर्गों का अंतर, वर्ग x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, इनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 84। ठीक है। इन दो वर्गों का अंतर 84 दे रखा है। अब इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वेयर बराबर 84। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस बचा क्या? देखो 4x, ये x 4 इधर गई तो कितने बचे? 4 माइनस हो जाएंगे इधर जाएंगे तो बराबर 80। 4 से कितनी बार जाएगा? x बराबर 20। अब ये क्या कह रहा है? सम संख्याओं का योग क्या है? तो सम संख्याओं का योग, देखो सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो x प्लस 2, यही, और तो x हमारा कितना आया? 20 प्लस x की जगह पर 20 प्लस 2 कितना हो गया? 20 20 40 और 2 42। यही हमारा आंसर है। तो दो सम संख्याओं का योग कितना है हमारा? 42। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं का सॉल्यूशन। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखो दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी, इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 120। अब क्या कह रहा है? उनके वर्गों का योग। अब ये संख्या इनका वर्ग का योग करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर 289 है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? हमें इन दो संख्याओं का अंतर निकालना है। तो देखो अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर निकालने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तभी अंतर आएगा हमारा। तो देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसका मान कितना है? 289, और माइनस 2, इसका ए बी का मान कितना है? 120। अब इसमें 289 माइनस, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 240। ठीक है। अब 289 में से ये गए तो कितने बचेंगे? 9 और 4, कितने बचे? 49। ये कितने के बराबर है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ये किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो a माइनस बी बराबर 7 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था? यही हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा था दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 7। यही हमारा आंसर है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ये आज हमारा अलजेब्रा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं।